स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का प्राचीन भारत की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो प्राचीन भारत से है और ये जो सेशन चल रहा है अभी टारगेट लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है उसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत से 1200 प्रश्नों को हल करेंगे। और इसका यह जो वीडियो है ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या है। आज का जो टॉपिक है, देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की है उन सबको आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अगर हो सके तो वीडियो लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर हो सके तो और लोगों में शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो धार्मिक आंदोलन है, जिसके अंतर्गत जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ था, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को भी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन विशेष रूप से इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो टोटल दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसके बाद है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल जो था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त किया गया था और यह जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध के पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो बौद्ध धर्म का जो पिटक है, जिसके अंतर्गत त्रिपिटक आता है, वो पाली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को विभिन्न आसपास के देशों में भेजे थे, अपने लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें अपने पुत्र और संघमित्रा को और महेंद्र और संघमित्रा दोनों को, पुत्र और पुत्री को इन्होंने श्रीलंका में भेजा था। बाकी नेपाल में भी अपने लोगों को इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट है कि सांची क्यों विख्यात है। तो यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची जो है वो विख्यात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो जात्रिक के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो अंतिम व्यक्ति जो था वह सुभद्र था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो नालंदा जो था वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बुद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो बुद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा पाली भाषा का यूज किया गया है। नेक्स्ट है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी।
नेक्स्ट है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इसको इस तरह से याद रखिए कि ऋषि थे सबसे पहले तीर्थंकर जैनियों के, यानी कि ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म में होता है। मंदिर को देखकर आप हिंदू धर्म मत मार दीजिएगा। मठ भी है इसमें, स्तूप भी है, मंदिर भी है, तब यह बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार जो था मगध का राजा बिंबिसार, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में उल्लेखित हुआ था, यानी दोनों के बारे में उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछेगा तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो थी वही पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बोध गया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बोध गया तो बिहार में है। नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ जिसका नाम बाद में हुआ था बुद्ध था, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में फल्गु नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता है? तो जो बुद्ध जो प्रथम प्रवचन दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर निम्नलिखित से प्रभाव डाला। तो महिलाओं और शूद्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बौद्ध धर्म ने डाला था। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला था। तो महिलाओं और शूद्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में इन्होंने गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन जो थे उन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम देखिए इसमें सिद्धार्थ दिया है, लेकिन सिद्धार्थ जो था वो मूल नाम जो था वो गौतम बुद्ध का था। तो इस तरह से ये विवादास्पद क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। इसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। चालुक्य वंश के लोगों को सोलंकी वंश भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि नागार्जुन कौन थे? तो वो बौद्ध दार्शनिक थे एक। नेक्स्ट है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। अहिंसा पे चला जाता है। जियो और जीनो दो इस किसका कथन था? तो महावीर स्वामी का कथन था, जियो और जीने दो। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य, यानी कि जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोग कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई है जैन धर्म में। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो यह जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में यह हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता नहीं है, तो अहिंसा पे समानता नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आत्मदान और वेदों के प्रति उदासीनता, ये तो था ही। रीति रिवाज की अस्वीकृति ये भी था। आत्मदमन ये भी था, लेकिन अहिंसा पर दोनों का समानता नहीं रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है दोस्तों। ये है किसके संबंध में? तो भगवान बुद्ध के संबंध में। तो जन्म यहाँ इनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया और निधन इनका कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है वह सबसे पहले का जैन ग्रंथ है, 14 पूर्व। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय संस्थापना किसने किया था? तो मौखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भगवत संप्रदाय के विकास में योगदान अत्यधिक था। तो हिंद यूनानियों का योगदान जो है भगवत संप्रदाय के विकास में था दोस्तों। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जमाली जो था वही भगवान महावीर का शिष्य बना था। त्रिरत्न जो बौद्ध ये त्रिरत्न जो है जिसमें आता है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, किस धर्म से का महिमा है और वह कौन है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ये क्या है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या नहीं करता है। देखिए कुशीनगर मल गणराज्य की तो राजधानी थी और वहीं पे भोजन करने से महावीर स्वामी ये बौद्ध जी का जो है गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गई थी, ये सही है। लेकिन दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, हाँ ये बात सही है। लेकिन ये व्याख्या तो नहीं करता है कि राजधानी वहाँ, इसमें इन दोनों में संबंध नहीं है, इसीलिए बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे समझाएं। तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने का कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है झारखंड में, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी जो है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, वहीं पे समेध शिखर है जो कि झारखंड में है। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो वह कौन था? तो वह था देवदत्त। देवदत्त जो है वह महावीर के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। नेक्स्ट है कि हेलियोडोरस एवं वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस और वेशनगर का जो अभिलेख है वह किससे संदर्भित है, किससे संबंधित है? तो केवल वासुदेव से। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो इसमें वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया गया है। नेक्स्ट है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। और इसके बाद है कि उसने कुचेल शिल्पों का हीन एवं निम्न माना, यानी कुचेल शिल्पों को बौद्ध धर्म में निम्न माना गया। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने वसुदेव कृष्ण यानी कृष्ण भगवान की सबसे प्रथम बार पूजा किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने किया था। 4 स्थान पर हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम क्या था? तो देखिए सबसे पहले राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, और इसके बाद पाटलिपुत्र, और इसके बाद कुंडलवन में। तो इस तरह से क्रम था जो लिखा हुआ है आपको। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है कि सयादवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का संबंध जो है सयादवाद सिद्धांत से है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बुद्ध
बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, धर्मपाल ने जिसकी स्थापना की थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो सांची का स्तूप है जो एमपी में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में सबसे प्रथम बार देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए दोनों स से है, आधा स से, हाफ स से स्टार्ट हो रहा है, श्वेतांबर और स्थूलभद्र। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन था? तो नालंदा विहार जो था, विहार का मतलब निवास स्थान होता है, तो वह सबसे प्राचीन विहार था भारत में। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में किया गया है? तो भाषा जैन साहित्य का प्राकृत था, वही अगर हम लोग बौद्ध का देखें तो वह पाली भाषा में था, और लिपि इनका जो था वो अर्धमगधी था। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 69 की ओर चलें। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अन्य 3 विकल्प उसके समकालीन नहीं है? तो मिलिंद जो है वो समकालीन नहीं है, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों संबंधित है, ये तीनों समकालीन रहे हैं, लेकिन मिलिंद जो है वो समकालीन नहीं रहा है। समकालीन मतलब सेम समय में। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो थे वो एक ही समय में थे। नेक्स्ट करिए और सही को चुनना है। तो वर्धमान महावीर की माता, तो देखिए इसमें सही 2 और 3 है, 2 और 3 को पहले पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये बात सही है। और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, और जन्म जो है समेत पर्वत पर हुआ था, लेकिन ये थे बनारस के। तो ये जो पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, तो ऐसा बात नहीं है। वर्धमान महावीर जो हैं उनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, और वह लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री ना होकर बहन थी, यानी कि चेटक की बहन थी। और पुत्री से चेटक की पुत्री से जो है वो बिंबिसार का ब्याह होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन एवं पवरन नामक समारोह जो है आयोजित किया जाता था। यानी प्राचीन भारत के जो बौद्ध मठ थे उसमें पवरन नाम से एक समारोह आयोजित किया जाता। तो वह क्या होता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी जो पर्वन था वह अपने गलती को स्वीकारने का एक अवसर था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि सही कौन है, इसको देखना है। तो दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये बात सही है दोस्तों। और नेक्स्ट है कि कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है, तो ये बात दोनों सही है। और ये बात सही है कि अगर वो लोग कृषि करते तो कीटों की हत्या होती, इसीलिए जैन धर्म में लोग कृषक लोग नहीं आए। तो ये दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कि अष्टांगिक मार्ग की रचना संकल्पना अंग है, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग जो है वो है। यानी कि अष्टांगिक मार्ग अपनाने से ही धर्मचक्र प्रवर्तन हो सकता है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है कि मिलिंदपन हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन और मिलिंद के बीच में जो बातचीत हुआ था उसी का संग्रह मिलिंदपन्हों में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, यानी कि अवलोकितेश्वर का अन्य नाम क्या है? पद्मपाणि जो है वो उनका अन्य नाम है अवलोकितेश्वर का।
बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे, तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों का समानता था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, तो देवी देवताओं की पूजा, इन दोनों में अंतर था दोस्तों। एक देवी देवता की पूजा करते थे और दूसरा जो है वो नहीं करते थे। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुए, तो ये विभाजित हुए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, तो उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का मौगली तीसरा और चौथा का वसुमित्र थे। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, तो तीनों बौद्ध जैन और हिंदू तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीति 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले अजातशत्रु के समय पहला, कालाशोक के समय में दूसरा, अजातशत्रु के समय में जो पहला हुआ था राजगीर में, कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा अशोक के समय में पटना में और चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है कि कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जो है सूत, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों अंग है, यानी जातक जो है वो अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए कि 2 तीर्थंकरों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, और वो जो तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट है कि महावीर का नाम और इधर अर्थ है केवलीन, तो केवलीन जो उनका नाम हुआ है वो पूर्ण ज्ञानी के वजह से हुआ है। इसके बाद जीन, तो इंद्रियों को जीतने वाले को जीन कहते हैं। महावीर तो अपरिमित पराक्रमी होने के कारण महावीर, और निर्ग्रंथ बोला गया है, बंधन रहित है इसीलिए निर्ग्रंथ बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी, तो पावा में जैन संघ की, संघ पूछ रहा है दोस्तों, जैन संघ की स्थापना तो पावा में की थी। नेक्स्ट है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, तो सुधर्मन जो है वो जैन धर्म का सुधर्मन जो है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, तो वह सुधर्मन था। नेक्स्ट है कि अनुवृत्ति शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अनुवृत्ति शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ जो है वो कल्प सूत्र से जैन ग्रंथ कल्प सूत्र है, उसका रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु, यानी कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट है कि परिशिष्ट पर्ण जो कि एक जैन धर्म से संबंधित रचना है किसका, तो यह हेमचंद्र का रचना है, परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपद की उल्लेख की गई है, तो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद की रचना की गई है या उल्लेख की गई है। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था, और 5वां महाव्रत कौन था, तो वह ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन की जैन शिल्पकला के उदाहरण है, तो जैन शिल्पकला के 1 2 3 4 सभी उदाहरण है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरीगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये तीनों जो है जैन शिल्पकला का उदाहरण है। इसके बाद आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सारे जो हैं वो जैन शिल्प का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब एक ही पेज बचा हुआ है तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन है मिलान करना है, इसके पहले 94 नंबर को देख लेते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संस्करण किस वंश के शासकों ने दिया, तो गुप्त के चालुक्यों ने अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है सुदोधन, तो बुद्ध का पिता था सुदोधन, उनका नाम था, जो सुदोधन नाम था बुद्ध के पिता का। महामाया बुद्ध की माता थी, और प्रजापति गौतमी उनकी मौसी या भी माता, यानी जब इनकी माता महामाया का मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उसके बाद बुद्ध की माता के जगह पे वो उनकी लालन पालन की थी। यशोधरा, तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट है दोस्तों
चना, तो चना जो था वो बुद्ध का सारथी था। कटक वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और अलार्क राम जो थे बुद्ध के प्रथम शिष्य थे या गुरु, सॉरी, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और रुद्रक रामपुत्र जो थे वो दूसरे गुरु हुए थे बुद्ध के। इसके बाद निरंजना जो था वो नदी था जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति। जो निरंजना नदी फल्गु नदी को ही बोला जाता है और यह गया में है, बोध गया में। आनंद व उपालित बुद्ध के शिष्य हुए। अम्रपालित बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता, तो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या जो थी वो सुजाता थी। और चुंद जो थे वो पावा के सुनार थे जिनके यहाँ द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये जो थे बुद्ध वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे चुंद के द्वारा जब इनको भोजन कराया गया था, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल जो था वह बेटा था, हालांकि यहाँ चचेरा भाई दिया गया, ये गलत है दोस्तों, राहुल उनके बेटे का नाम था। नेक्स्ट है कि महावीर बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे, तो शाक्य कुल से थे। नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इनमें से कोई नहीं, यानी सब सुमेलित है। गौतम, तो इनका गोत्र नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और बुद्ध तो संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा था। नेक्स्ट है कि महाभिनिष्क्रमण, तो गृह त्याग की घटना जो थी बुद्ध से संबंधित है। ये महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। संबोधि जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उद्देश्य जो सारनाथ में दिए थे। और महापरिनिर्वाण जो था वो था मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो बुद्ध में जो वैराग्य भाषा आया था वो 4 दृश्यों को देखने के कारण आया था। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, लाश को देखा था, सन्यासी को देखा था और एक रोगी को देखा था। तो जिस कारण इनको वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। और सबसे खुश जो इनमें दिखा था इनको वह सन्यासी दिखा था, बाकी सब दुखी थे। तो इनके बाद इन्होंने गृह त्याग की घटना इनके साथ में हुआ था। इसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो श्रावस्ती में दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया दोस्तों। नेक्स्ट है 103 नंबर, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्ध का रामायण कहा जाता है, रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा है। इसके बाद है महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है, तो वसुमित्र ही महाविभास शास्त्र के रचयिता है। नेक्स्ट है कि कौन सी बौद्ध रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो धूमपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसके बाद है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे बोला गया है, तो मैत्रेय को भावी बोधिसत्व बोला गया है। नेक्स्ट है कि किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, तो वो कनिष्क के शासनकाल में दोनों विभाजित हो गया था। इसके बाद है योगचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो मैत्रेय नाथ जो थे वो योगचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि वज्रपाणि, तो इंद्र देवता के तुल्य थे वज्रपाणि। इसके बाद है पदपाणि, तो ये अवलोकितेश्वर थे। इसके बाद है मंजूश्री, तो मंजूश्री जो थे बुद्ध के प्रखर करने वाला जो है वो मंजूश्री थे। और अमिताभ का अर्थ होता है स्वर्ग के देवता। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो हीनयान जो है वो भारत के दक्षिण के देशों में प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की उत्तर की ओर देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो महायान उत्तर की ओर गया और हीनयान दक्षिण की ओर गया। दोस्तों इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि महा यानी बहुत बढ़िया, तो महा जो है उत्तर की ओर गया और हीन जो था वो दक्षिण की ओर गया है। बौद्ध धर्म का मूल आधार है, तो 4 आर्य सत्य जो है मूल आधार बौद्ध धर्म का है, यानी 4 आर्य सत्यों को आपको मानना होगा तब आप बौद्ध धर्म को मानिएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो बुद्ध धर्म और संघ शामिल है लेकिन मध्यमा मार्ग ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इसके बाद है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासनकाल में मिला, तो बंगाल के पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और वो राजाश्रय बौद्ध धर्म को दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 नंबर,
बुद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम गुप्त वंश का था। उदंतपुरी तो गोपाल पाल वंश का। इसके बाद है विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश के। और वल्लभी गुजरात में तो भट्टाक मैत्रक वंश के थे। तो ये संस्थापक हुए थे ये सारे लोग। इसके बाद है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो जैन मत का जो है अनेकांतवाद जो है जैन मत का एक सिद्धांत और दर्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है। तो बाहुबली की जो मृत्यु है उससे संबंधित है महामस्तकाभिषेक। और किसके लिए किया जाता है तो ये बाहुबली के लिए किया जाता है मस्तकाभिषेक। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आज का जो सेशन है, सॉरी दोस्तों इसके बाद भी क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं था, तो इसके बाद के भी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। 118 नंबर, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो सी नंबर सही है महावीर के विषय में कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। यानी कि महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उन्हें जैन धर्म का जो है संस्थापक नहीं मानकर वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। यानी जैन धर्म में जो भी चीज़ें थी उनको सुधारने का काम जो है वो महावीर ने किया था। नेक्स्ट है कि वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या कहलाता है। तो जातक जो है वो पुनर्जन्म से संबंधित कहानी जो है जातक में वर्णित है। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार शिष्ट की रचना के पालन पोषण तो सार्वभौम सत्य से होता है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार शिष्ट की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौम सत्य से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो निरंजना नदी पर बोध गया जो है स्थित था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध का गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, पहले गुरु थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो बौद्ध धर्म ये दो और जैन धर्म दोनों वेद पारगम्य के प्रति अनास्था यानी वेदों में आस्था उनकी नहीं थी। और इसके बाद कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध यानी कर्म कांडों को इन्होंने पूर्णतः निषेध कर दिया था। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई जाती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो ए और बी दोनों का है। यानी कि मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान के विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती पर आह्वान जो था वही था ये प्रतीक। इसके बाद मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचित एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आह्वान किया। तो ये था उनका भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का जो सेशन है दोस्तों वो ख़त्म हुआ है। आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मेनली रिलेटेड जो चीज़ें थी प्राचीन भारत की उसको हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे दोस्तों जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और इसका पार्ट 5 आएगा और इसी तरह से आगे चलते जाएगा। और हम लोग एक समय में प्राचीन भारत का जो टोटल टारगेट रखा गया है लुसेंट ऑब्जेक्टिव को इसको ख़त्म कर देंगे और 1200 से भी अधिक प्रश्न जो है प्राचीन भारत से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।